एक दिन एक राजा ने एक भिखारी को महल के दरवाजे के सामने अपनी पीठ रगड़ते हुए देखा। उसने अपने सिपाहियों से भिखारी को पकड़ कर राज दरबार में ले आने को कहा। सिपाही फौरन गए और भिखारी को पकड़ कर ले आए। राजा ने उससे पूछा, तुम महल के दरवाजे के सामने अपनी पीठ क्यों खुजला रहे थे? भिखारी बोला, महाराज, मेरी पीठ में खुजली हो रही थी, इसलिए मैं महल के दरवाजे के सामने पीठ खुजला रहा था। राजा ने यह सुनने के बाद अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। जल्दी ही यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कुछ समय बाद राजा ने 2 अन्य भिखारी को महल के सामने अपनी पीठ रगड़ते देखा। उन्हें भी बुलवाकर राजा ने उनसे पीठ खुजाने का कारण पूछा। उन्होंने भी जवाब दिया कि उनकी पीठ में खुजली हो रही थी। यह सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, इन भिखारी की पीठ की खुजली ठीक करने के लिए उनकी पीठ पर 20-20 कोड़े लगाओ। यह सुनकर दोनों तुरंत बोले, लेकिन महाराज, आपने तो एक अन्य भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। राजा बोला, उसने सच कहा था, लेकिन तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। यदि चाहते तो तुम दोनों एक दूसरे की पीठ खुजला सकते थे। तुम दोनों ने यहाँ सिर्फ लालच के कारण ही आए हो। दोनों भिखारी अपनी करनी पर शर्मिंदा थे। नो 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 नो। कंजूस का बेटा महाकंजूस। एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। तभी कंजूस सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेहमान के लिए आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटे के बाद वापस घर आया। तब कंजूस सेठ ने पूछा, बेटा, मिठाई कहाँ है? बेटा ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, पहले मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। तब हलवाई ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मक्खन ही ले लूं। तभी मैं मक्खन लेने दुकान गया और दुकानदार से कहा, सबसे बढ़िया मक्खन दे दो। तब दुकान वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। फिर मैंने सोचा, क्यों ना शहद ही ले लूं। तब मैं शहद वाले के पास गया और उससे कहा कि सबसे अच्छा शहद दे दो। शहद वाला बोला, ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर ही पर ही है और मैं खाली हाथ घर चला आया। कंजूस बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को खूब शाबाशी दी। लेकिन तभी कंजूस सेठ के मन में एक ख्याल आया और अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तू इतनी दूर घूम कर आया, तेरी चप्पल तो घिस गई होगी। तब कंजूस का बेटा बोला, नहीं पिताजी, मैं तो घर पर आए मेहमान की चप्पल पहन कर गया था। बेटे की यह बात सुनकर कंजूस बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, जीवन में तू मुझसे भी कहीं ज्यादा कंजूस बनेगा। पैसा बचाने में तो खूब आगे बढ़ेगा। कम अक्ल नौकर। एक बड़े व्यापारी था जो कि अपनी अमीरी का बहुत दिखावा करता था। बड़े बड़े व्यापारी के घर में एक नौकर काम करता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही सीधा साधा और भोले स्वभाव का था। एक दिन व्यापारी ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं और कहूं कि राजू पानी लेकर आओ, तो तुम्हें कहना है, जी सेठ। कौन सा पानी? गर्म पानी, ठंडा पानी या सामान्य पानी? और जब मैं कहूं चाय लेकर आओ, तो तुम्हें कहना है, जी सेठ। कौन सी चाय? ब्लैक टी, वाइट टी या ग्रीन टी?
समझे मतलब? मैं कुछ भी लाने के लिए कहूं तो तुम्हें 2 से 3 अलग अलग ऑप्शन देने हैं। राजू ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कुछ वक्त बाद व्यापारी के दोस्त घर आए और सब बैठकर बातें करने लगे। व्यापारी के सभी दोस्त व्यापारी के घर की तारीफ करने लगे। व्यापारी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। व्यापारी के एक दोस्त ने कहा, तुम्हारे पिताजी से मिले हुए काफी वक्त हो चुका है, एक बार तुम्हारे पिताजी मिल लेते तो थोड़ा अच्छा लगता। व्यापारी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। व्यापारी ने राजू को बुलाया और कहा, राजू पिताजी को लेकर आओ। राजू ने व्यापारी के सभी दोस्तों के सामने कहा, जी सेठ जी, लेकिन मैं आपके कौन से पिताजी को लेकर आऊं? मुंबई वाले पिताजी, दिल्ली वाले पिताजी या फिर गुजरात वाले पिताजी? व्यापारी के सभी दोस्त और व्यापारी खुद हैरान रह गए। Oh, no, 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 no. समझदार बेटा। एक बार की बात है, एक बच्चा नदी के किनारे बैठकर नदी को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ वक्त बाद बच्चे के पिता बच्चे के पास आए और बच्चे को देखने लगे। बच्चा अभी भी नदी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। बच्चे के पिता ने बच्चे से सवाल पूछा कि तुम इतने ध्यान से इस नदी को क्यों देख रहे हो? बच्चे ने कहा, पिताजी, इस नदी का पानी कहाँ जाता है? पिता ये सवाल सुनकर खुश होने लगे कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में इतना होशियार हो गया है कि इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है। बच्चे ने एक बार फिर से पूछा कि इस नदी का पानी कहाँ जाता है? पिता ने जवाब दिया, इस नदी का पानी समुद्र में जाता है। यह सुनकर बच्चे ने एक और सवाल पूछा कि अगर इस नदी में हम कोई पत्थर या भारी चीज फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में जाएगी? पिता ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होता है कि मेरा बेटा तो बहुत ही समझदार हो गया है। बच्चे ने एक बार फिर से पूछता है कि अगर इस नदी में हम कोई पत्थर या भारी चीज फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में जाएगी? पिता जवाब देता है कि अभी नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए इसमें डाली हुई कोई भी चीज बहुत ही जल्दी समुद्र में चली जाएगी। ये सुनकर बेटा बोलता है कि तब तो हमें समुद्र में जल्दी जाना होगा। पिता पूछते हैं, क्यों? तब बेटा जवाब देता है, क्योंकि हमारे घर की, आपकी गाड़ी की चाबी और आपका वॉलेट ये सब नदी में गिर गया है, तो अब तक तो सारा सामान समुद्र में पहुंच गया होगा, तब तो हमें समुद्र में जाना होगा। पिता ये सुनकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे।